पिछले टॉपिक में, पिछले सेशन में हम लोग देखे कि कैसे व्यू से कंट्रोलर को डेटा पास कर सकते हैं, जिसमें हम बताए थे कि आप लोगों को चार, हमारे पास क्या है, चार मेथड है, चार तरीका है जिससे कि आप व्यू से कंट्रोलर को डेटा पास कर सकते हैं। इसमें से एक मेथड जो है वो हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस किए थे, जो था हाँ एक्शन मेथड पैरामीटर के थ्रू। लेकिन उसको अगर छोड़ दे तो और भी तीन तरीका है, जिसमें एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर्म कलेक्शन है और स्ट्रांगली बाइंडिंग या मॉडल के थ्रू जिसको बोलते हैं हम लोग डेटा पास कर सकते हैं। तो आज हम लोग सेकंड देखेंगे कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे डेटा हम लोग कहां से व्यू से कंट्रोलर में ला सकते हैं। तो चलो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें पहले फॉर्म बनाते हैं और फिर फॉर्म से डेटा लेके कहाँ आएंगे हम लोग फॉर्म से डेटा लेके आएंगे कंट्रोलर्स में। फॉर्म रहेगा हमारा व्यू के अंदर। एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट देते हैं एमवीसी। नेक्स्ट, यहाँ देते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डेमो। नेक्स्ट, क्रिएट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। तो हम लोग फॉर्म के लिए क्या करते हैं, इंडेक्स वाला जो तुम्हारा एक्शन मेथड है उसका जो व्यू बाय डिफॉल्ट व्यू बना रहता है उसी में फॉर्म बना लेंगे, अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट बन गया हमारा। एक बार जब प्रोजेक्ट बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल ओपन करेंगे, किसका, होम का, होम कंट्रोलर का। तो व्यू के अंदर जाएंगे, होम के अंदर जाएंगे, इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल, और इसको एडिट करके एक फॉर्म बना लेंगे। सेंटर नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं, इसका सीधा हम लोग कंटेनर कर देते हैं। और हम पहले बताया कि यहाँ पे बूट स्ट्रैप ऑटोमेटिक क्या रहता है, बूट स्ट्रैप का लाइब्रेरी सारा का सारा ऑटोमेटिक लिंक रहता है। वो कहाँ से लिंक रहता है आगे जब हम लोग लेआउट पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ बूट स्ट्रैप का सारा क्लास यूज कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। फॉर्म नेम इक्वल्स टू एफ आर। उसके बाद एक्शन दे देते हैं। एक्शन हम लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे को कॉल कराएगा, तो किसको कॉल कराएगा, होम के अंदर शो डेटा को। इसके अंदर एक डिप बनाते हैं, उसमें डालते हैं लेबल, और यहाँ देते हैं कुछ भी देते हैं, स्टूडेंट आईडी। उसके बाद इनपुट फॉर्म, इनपुट हम लोग यहाँ बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू आईडी या एस आई डी। फिर इसी तरह से जितना फील्ड बनाना है उसके लिए लेबल और टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। स्टूडेंट नेम, यहाँ एन एम एस एन एम भी कर सकते हो, एन एम कर सकते हो, जो चाहो वो दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट डी ओ बी, टाइप इक्वल्स टू यहाँ डेट दे देंगे, और एस डी ओ बी कर देते हैं। जेंडर,
जेंडर के लिए चलो कॉमो बॉक्स बना लेते हैं। कॉमो बॉक्स बनाने के लिए क्या होता है, सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू एस जेंडर या एस जेन कर दिए, और इसमें क्या देते हैं, ऑप्शन। अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि वैल्यू में जो दोगे वही जाएगा कहाँ पे, कंट्रोलर के पास में। जो यहाँ पे लिखेंगे वो, जैसे यहाँ पे लिखते हैं मेल, यहाँ मेल जाएगा, भले यहाँ पे तुम लिख दो एम, तो यहाँ एम यूजर को दिखेगा एम, लेकिन जाएगा क्या, मेल। तो ये ध्यान देना होगा कि वैल्यू कौन सा जाता है, यहाँ वाला नहीं जाता है, यहाँ वाला। तो हो सकता है कि ये अलग और ये अलग हो सकता है कि यहाँ पे तुम एम लिख रहे हो और यहाँ पे क्या डाल रहे हो, तुम चाहते हो कि डेटाबेस में मेरा एम जाए, यहाँ पे मेल दिखे, डेटाबेस में क्या जाए, एम जाए, या दोनों सेम भी रख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटा सा चीज ध्यान देना होगा कि वैल्यू वाला जो होता है वो जाता है, यहाँ जो लिखा हो वो नहीं जाता है, वो यूजर को दिखता है। कर दे रहे EMA, अदर अदर। उसके बाद एक हम लोग और डिवीजन लेते हैं, उसमें बटन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू में जो दोगे वो बटन में दिखता है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, सेंड डेटा। अब हमारा index.html डिजाइन हो गया, जिसके जो जब खुलेगा तो एक क्या आएगा, फॉर्म आएगा। उसके सबमिट बटन पे कॉल हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, होम का शो डेटा एक्शन मेथड कॉल होगा। पहले इसको रन करा के देख लेते हैं। सुबह सुबह हमको कॉल आया था डिजिटल अरेस्ट वाला, आपका मोबाइल नंबर का मिसयूज हुआ है, ट्राई की तरफ से कॉल है, कस्टमर केयर से बात करने के लिए एक दबाएं, इसके लिए ये दबाएं। ईरान के नंबर +98। नहीं नहीं, इंडिया में नहीं बैठ रहा है लोग, इंडोनेशिया में बैठ रहा है। अभी उसका ट्रैकिंग हुआ, इंडोनेशिया में बैठा हुआ है, यहीं का आदमी इंडोनेशिया में बैठा हुआ। फॉर्म आ गया। अब यहाँ सेंड डाटा पे क्लिक करेंगे तो अभी 404 दिखाएगा, क्योंकि एक्शन मेथड है नहीं। तो एक्शन मेथड बनाते हैं कहाँ पे, होम, क्योंकि हम यहाँ पे होम के अंदर हम लोग दिए हुए हैं। तो होम कंट्रोलर ओपन करना पड़ेगा, कंट्रोलर में जाएंगे, होम कंट्रोलर, और नीचे चले जाएंगे स्क्रॉल करके, कहीं पे भी बनाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। कोई भी ऐसा व्यू जो क्या रिटर्न करता है, कोई भी ऐसा एक्शन मेथड जो कि व्यू रिटर्न करता है, उसमें क्या होता है, आई एक्शन रिजल्ट होता है। तो डेटा, अब यहां पे तुमको जो डेटा निकालना है वो किसके थ्रू निकालना है, वो निकालना रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ बना बनाया होता है, सिर्फ तुमको क्या करना है, वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर स्टोर करना है। वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ डेटा टाइप भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं वैर। क्या लिख सकते हैं, वैर। बिना डेटा टाइप दिए भी बना सकते हो, ऑटोमेटिक जिस टाइप का डेटा आएगा ऑटोमेटिक उसी टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे डेटा किस टाइप का आता है, स्ट्रिंग टाइप का आएगा। तो यहाँ वैर दे दिए, वैर के बाद यहाँ पे देते हैं पहला क्या आना है, आईडी, SID इक्वल्स टू। अब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से कैसे निकलता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना बनाया रहता है, और ये किस फॉर्म में होता है, डिक्शनरी के फॉर्म में। डिक्शनरी में आपको की देना पड़ता है, तो वहां जो नेम है वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। देखो आ रहा है, SID था, तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ एरर कुछ दूसरा आ रहा है। रिक्वेस्ट इज नॉट नल। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म हम लोग गलती कर दिए। रिक्वेस्ट जो आया है उसमें फॉर्म में SID नाम का क्या होगा, फील्ड होगा। थोड़ा सा गलती कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, रिक्वेस्ट के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर क्या है तुम्हारा, हाँ वो आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत। एस नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। अभी एरर इसलिए दिखा रहा है कि मैं व्यू रिटर्न नहीं किया है,
यहाँ रिटर्न टाइप दिया तो व्यू रिटर्न करना पड़ेगा ना। फिर क्या होगा, एस नेम, फिर where dob इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, वहां क्या था, एच dob, और where gen इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, एस। लेकिन अभी हम लोग इसको वेरिएबल में डाल रहे हैं, वेरिएबल में डाल के कोई फायदा नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं ना, क्योंकि इसको तो भेजना पड़ेगा फिर किसको, व्यू को, तो हम लोग डायरेक्टली इसको व्यू बैग में, व्यू डेटा में या टेम्प डेटा में डाल सकते हैं। तभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, व्यू बैग में डाल देते हैं। व्यू बैग डॉट एस आई डी, व्यू बैग डॉट एस नेम, व्यू बैग डॉट डीओबी, और व्यू बैग डॉट, और उसके बाद यहां हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू। अब ये किसको, अब देखो एरर हट गया यहाँ पे रिटर्न करते के साथ। अब ये अपने व्यू को कॉल करेगा अगर इसका व्यू होगा तो, और ये सारा डेटा कहां पास कर देगा, व्यू के अंदर। तो इस बार देखो हम लोग पिछली बार क्या किए थे, यहाँ पैरामीटर्स बनाए थे, इस बार हम लोग क्या किए, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज कर लिए। अब इसके लिए व्यू बनाना होगा। व्यू बनाने का रूल क्या बताए थे कि आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये जो एक्शन मेथड है किसके अंदर है, होम के अंदर है। तो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, देखना होगा होम नाम का फोल्डर है कि नहीं। अगर होम नाम का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं तो होम नाम का फोल्डर बनाना पड़ता है, लेकिन है यहाँ पे। इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, ऐड, और यहाँ क्या करेंगे, व्यू। होम पे, क्योंकि होम के अंदर है, और इसका नाम यहाँ पे एम्प्टी लेके ऐड कर देंगे। और यहाँ नाम वही देना होगा जो तुम्हारा एक्शन मेथड का, तो क्या है, सो डेटा डॉट सी एस एस टी एम एल, व्यू का सी एस एस टी एम एल, और मॉडल और कंट्रोलर का डॉट सी एस, ये याद रखना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको हेड बॉडी नहीं लिखना पड़ता अभी फिलहाल, आप सीधा सीधी जो मेन चीज है उसको दिखाइए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, H1 स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, H2 पहला क्या है, स्टूडेंट आईडी, और क्योंकि यहाँ पे आपको सी शार्प का कोड लिखना था आगे, एट द रेट व्यू बैग डॉट एस आई डी, वहाँ पे स्मॉल में ही दिए हैं वो दे दिए। तो देखते हैं, वो यहाँ पे एक्चुअली स्पेस देना होगा, स्पेस नहीं दिया यहाँ पे, एट द रेट के पहले एक स्पेस नहीं दी। फिर दूसरा क्या है, स्टूडेंट नेम। देखिए फॉर्म से पहले डेटा कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर से फिर कहाँ आ जाएगा, व्यू में। तो व्यू से कंट्रोलर में आया, कंट्रोलर से फिर कहाँ चला गया, व्यू में। और हम बताए थे व्यू में भेजने के लिए हम लोग, हमारे पास मॉडल होता है, व्यू बैग होता है, टेम डेटा होता है, और व्यू व्यू क्या बोलते हैं उसको, व्यू डेटा, हाँ व्यू डेटा होता है। एस नेम, फिर स्टूडेंट ईओबी। अभी तुम लोग को लग रहा हो कि क्या हो रहा है, इधर से डेटा इसकी टोपी उसके सर इधर से इधर भेज रहे थे, लेकिन ये सारा जब, क्योंकि देखो जब हम लोग काम करेंगे डेटाबेस के साथ तो पहले डेटा आना चाहिए ना। अभी तो ये सिर्फ दिखाने के लिए बोले कि ठीक है वापस भी में भेज दिए। अब इसी डेटा को हम डेटाबेस में डाल सकते हैं या उसके साथ कुछ काम कर सकते हैं, दिखाएंगे करके। चलो इसको रन कराते हैं और चेक करते हैं कि डेटा हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से निकलता है या नहीं निकलता है। स्टूडेंट आईडी देते हैं S001, नेम, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, यहाँ मेल ले लिए, सेंड डेटा।
हाँ एक गड़बड़ हो गया लगता है कुछ। नल। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ये थोड़ा सा अभी कुछ चेंजेस किए हैं, क्यों किए बता रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ। और यहां देना होगा मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। एक टॉपिक आगे हम लोग को पढ़ना है जिसको बोलते हैं वर्ब्स, ठीक है। उसमें हम ये बताएंगे आगे जाके कि रिक्वेस्ट कितने तरह से होता है, तो उसका कुछ प्रॉब्लम था, देख लेते हैं एक बार करके। आया, लेकिन डेटा नेम में नहीं आया, डीओबी में नहीं आया, जेंडर में नहीं आया। हाँ? एस आई डी है, एस नेम है, सारा तो दिया हुआ है, तो डेटा आया क्यों नहीं। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, तो डेटा टाइप तो यहाँ पे हम लोग को देना ही नहीं है, तो डायरेक्ट निकाल के भेज दे रहे हैं ना। तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा यहाँ देखो, हम लोग यहाँ एस नहीं दिए, एस नेम एस जेंडर, क्योंकि जब यहाँ निकाल रहे हम लोग तो यहाँ तो एस नेम एस डी ओ बी एस क्या दिए हुए हैं जेन, और वहाँ नाम क्या दे दिए थे अलग। लेकिन एस नेम आना चाहिए था, एस नेम भी नहीं आया। हाँ ये हो सकता है। हम लोग यहाँ पे एक और गड़बड़ है कि अगर ध्यान से देखोगे फॉर्म में हम लोग यहाँ क्या दिए थे एस एन एम, और होम कंट्रोलर के अंदर हम लोग निकाल रहे क्या एस नेम, इसलिए ये भी हमको नहीं दिख रहा था। अब ये सही हो गया, अब ये हमारा सही हो गया। नेम नहीं दिए ना, अच्छा यहाँ देखो जो दिए वो तो आ गया, फिर से उसको भी डाल देते, कोई दिक्कत थोड़ी। यहाँ से ऑटो कंप्लीट में हम डाले थे, लिया नहीं, आया। तो इसमें अभी जो प्रॉब्लम हुआ तो देखो क्या है, कभी भी कोई भी फॉर्म जब खुलता है, कोई व्यू जो होता है वो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड से कॉल होता है। कभी भी रिक्वेस्ट दो तरह का होता है, गेट और पोस्ट, ऐसे और भी होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। तो गेट में क्या होता है कि कोई ऐसा रिक्वेस्ट है जो सिर्फ आपको व्यू दिखाएगा, तो क्या होता है गेट रिक्वेस्ट होता है। लेकिन कोई ऐसा रिक्वेस्ट होता है जिस जो आपको क्या करेगा डेटा देगा, जो क्या करेगा डेटा देगा। तो जो डेटा आप पहले फॉर्म में डाल दिया जिसके बाद सबमिट करते हैं, तो जब डेटा सर्वर को जाता है उस रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहां पे आपको मेथड इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा पोस्ट, और यहां पे अपने एक्शन मेथड को बताना होगा कि ये कब कॉल होगा जब पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तब। तो इसलिए यहां पे क्या लिख दिया एचटीटीपी पोस्ट, इसका एक सेपरेट टॉपिक है, वो टॉपिक हम आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट वाला काम तब करेगा जब आप यहाँ पे एचटीटीपी पोस्ट लिखेंगे तब, और एचटीटीपी यहाँ पोस्ट लिखते हैं तो यहाँ पे तुमको व्यू में भी बताना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट जो जाएगा वो किस मेथड से जाएगा। बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट क्या होता है गेट मेथड से जाता है, अगर हम कुछ भी लिखते तो क्या होता है गेट मेथड के थ्रू। लेकिन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए आपको वहां पे पोस्ट मेथड देना जरूरी है। ये हमारा एक टॉपिक और भी हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे पास करते हैं। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए करना कुछ नहीं, फॉर्म वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग बनाते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल एक चीज करना है कि यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा उस पर मेथड इक्वल टू क्या करना है पोस्ट कर देना है। दूसरा एक एक्शन मेथड बनेगा जिसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे एक एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको, आगे एट्रीब्यूट के बारे में बहुत सारा एट्रीब्यूट हम लोग को पढ़ना है।
एचटीटीपी पोस्ट बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो एक्शन मेथड है वो किस रिक्वेस्ट के लिए कॉल होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए कॉल होगा, गेट के लिए कॉल नहीं होगा। जब हम लोग एचटीटीपी पोस्ट देते हैं तभी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनता है। अब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से कोई भी डेटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और उसके अंदर वो फील्ड का नाम देना पड़ता है जो आप एचटीएमएल के फॉर्म में दिए हैं, जो वहां पे जो भी इनपुट में या जो भी तुम्हारा कंट्रोल बना हुआ है, इनपुट कंट्रोल बना हुआ, बटन बना हुआ, चाहे लेबल, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, जो भी बना हुआ है, उसका जो नेम दिए वो नेम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज अ की देना पड़ता है। वो निकल गया, अब निकल के तुम उसको व्यू बैग में डाल के भेजो, चाहे किसी वेरिएबल में स्टोर करके कोई काम करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये दूसरा तरीका हम लोग देख लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तीसरा जो है वो है हमारा फॉर्म कलेक्शन। तो चलो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं कि फॉर्म कलेक्शन के थ्रू कैसे डेटा फॉर्म से रिसीव किया जाता है कंट्रोलर में। तो पिछले 2 टॉपिक से हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो है व्यू से कंट्रोलर को डेटा कैसे पास करेंगे, जिसमें एक में देखें कि पैरामीटर के थ्रू कैसे पास करते हैं, दूसरे में देखिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे पास करते हैं। तीसरा एक और तरीका होता है, इसको बोलते हैं फॉर्म कलेक्शन। फॉर्म कलेक्शन नाम का एक इंटरफेस है, जिस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आपको कहां पास करना पड़ता है, आपको पास करना पड़ता है तुम्हारे एक्शन मेथड के अंदर, और फिर उसी जो ऑब्जेक्ट पास होगा उस ऑब्जेक्ट से हम लोग डेटा कहां क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे फॉर्म कलेक्शन के थ्रू भी डेटा निकाल सकते हैं अपने कहां पे, कंट्रोलर के अंदर, एक्शन मेथड के अंदर। और ये तीसरा तरीका है, तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। इस बार हम लोग करते क्या है कि अलग से कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाते, इसी को क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं। इसको एडिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक इंटरफेस होता है आई फॉर्म कलेक्शन, जैसे अलग अलग पैरामीटर, पिछले एक और पैरामीटर हम लोग फर्स्ट वाले टाइम में भी दिए थे, लेकिन उसमें क्या था, जितना फील्ड है उतना पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब फॉर्म बहुत बड़ा है, मान लो कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है उसमें 25-30 इंफॉर्मेशन मांगता है, तो 25-30 तुमको यहाँ पे पैरामीटर बनाना पड़ेगा, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा फॉर्म कलेक्शन दे देंगे, आई फॉर्म कलेक्शन का कोई भी डेटा या किसी भी नाम से दे देंगे। और जब डेटा निकालना होगा तो बहुत ईजी है, बस यहाँ पे क्या लिख दीजिए, जो यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम दिए हैं डेटा, और उसका तो फील्ड का नाम, देखो सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहां चेंज हो जाएगा। तो बाकी अगर देखोगे तो पिछला प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाए हैं, वहां जो फॉर्म बनाए थे एफ आर, ये शो डेटा को कॉल कर रहा है, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, एस आई डी, एस नेम दे दिए, फिर यहाँ पे लेबल दे दिए, उसका नाम एस, यहाँ पे भी तुमको एचटीटीपी पोस्ट देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो डीओबी दे दिए, फिर यहाँ पे हम लोग जेंडर दिए हुए थे अगर याद होगा तो पिछले प्रोजेक्ट में, और यहाँ एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, किसको कॉल करेगा, एक एक्शन मेथड को शो डेटा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, शो डेटा हमारा बना हुआ था, शो डेटा बस हम लोग यहाँ पे क्या किए, आई फॉर्म कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, किस नाम से, डेटा। तो जो वहां से डेटा आएगा वो आके इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्टोर होगा वो क्या होगा, डिक्शनरी के फॉर्म में होगा, की और वैल्यू के पेयर में। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, डेटा का की दे दे के, की का नाम यहाँ पे क्या देना होगा, वही देना होगा जो फॉर्म में कंट्रोल का नेम है, वहां पे सारा डेटा निकल के कहाँ चला गया, व्यू बैग में आ रही है, फिर अपने व्यू बैग, तो ये अपने व्यू को कॉल करा रहा है, व्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यू बैग से निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो ये सिंपल वही बन रहा है जो हमारा कहाँ बना हुआ है, पिछला प्रोजेक्ट में बना हुआ था, बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हम लोग, देखते हैं काम करता है कि नहीं। डेटा आया, कोई ज्यादा चेंजेस तो हम लोग किए नहीं, बस थोड़ा सा चेंजेस किए और हमारा काम हो गया। ये तीसरा तरीका है, जो वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका भी बोल सकते हैं, कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इससे पहले वाला भी इजीएस्ट ही था, थोड़ा सा हम लोग पिछला वीडियो में थोड़ा एरर हो गया था हम लोग से, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, नहीं तो भी आराम से हो सकता है। ये 3 तरीका तो हम लोग देख लिए, जिसमें एक देखे पैरामीटर के थ्रू, जहां पे जितना फील्ड है उतना पैरामीटर यहाँ पास करना पड़ेगा, उसी नेम से करना पड़ेगा जिस नाम से वहां पे फील्ड बना हुआ है। दूसरा देखें कि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देना है, यहाँ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करके निकाल सकते हैं। और तीसरा यहाँ आई फॉर्म कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल के जहां यूज करना है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडल के थ्रू, जिसको स्ट्रिक्टली टाइप बोलते हैं। आपको एक मॉडल बनाना होगा फॉर्म के अकॉर्डिंग,
और वहां से जो डेटा आएगा उस मॉडल में स्टोर हो जाएगा। अब फिर मॉडल में जो स्टोर होगा, फिर मॉडल से हम लोग का ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा एक्शन मेथड में, और फिर एक्शन मेथड में जो मॉडल का ऑब्जेक्ट पास किए मॉडल ऑब्जेक्ट से निकाल के हम लोग काम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रांगली बाइंडिंग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडल के थ्रू। मॉडल के थ्रू कैसे डेटा, जैसे मॉडल के थ्रू डेटा हम लोग क्या किए थे, कंट्रोलर से व्यू में भेजे थे, इस बार मॉडल के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, व्यू से कहां लाएंगे, कंट्रोलर में लाएंगे। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि कैसे हम लोग मॉडल के थ्रू डेटा व्यू से ट्रांसफर करते हैं कंट्रोलर को।